नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है। उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी होती हैं। जो चौथा शनिवार है 24 फरवरी 2024 को, जिसकी मुख्य थीम है मैं भी हूँ वैज्ञानिक और निपुण भारत। इसकी कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, ग्रुप कौन कौन से हैं और आपको रजिस्टर किस प्रकार संधारण करना है और साल दर्पण पर एंट्री किस प्रकार करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चतुर्थ शनिवार है 24 फरवरी 2024 को, जो इसकी मुख्य थीम है वो देखिए यहाँ पर मैं भी हूँ वैज्ञानिक, यानी कि मैं भी हूँ वैज्ञानिक थीम पर आधारित आपको गतिविधियाँ करवानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समूह 1 जो अंकुर हैं कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें गतिविधि का नाम है तैरेगा या डूबेगा। आवश्यक सामग्री की बात करें तो इसमें देखिए आपको पर्याप्त पानी की क्षमता का एक टब लेना है और घर की विभिन्न वस्तुएं जैसे पेन, रबर, कागज, रुमाल, प्लास्टिक, चम्मच, चाट आदि पेपर लेकर आप इसको एक्टिविटी को जो है इन सामग्री के माध्यम से करवा सकते हैं। अधिकतम आप इसको 2 घंटे तक करवा सकते हैं। इसमें देखिए आपको गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों को उनके परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करने के लिए कहें, जैसे प्लास्टिक, धातु, गत्ते, कपड़े आदि से बनी विभिन्न वस्तुएं आप ले सकते हैं। एक एक करके उन वस्तुओं को पानी से भरे टब में रखते जाएं तथा चार्ट पेपर पर एक और डूबने वाली और एक और तैरने वाली वस्तुओं के नाम दर्ज करते जाएं। तो इस प्रकार आप एक्टिविटी करते जाएं। अंत में दोनों प्रकार के वस्तुओं के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करना है। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी परिवेश की जो वस्तुओं में डूबने और तैरने वाली वस्तुओं के वर्गीकरण की समझ विकसित कर सकेंगे और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस प्रकार जो पहला समूह है अंकुर कक्षा 1-2 के लिए, इसमें जो गतिविधि है डूबेगा तैरेगा, इसको आप करवा सकते हैं और इसका रजिस्टर भी संधारण कर सकते हैं और उसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर भी करनी होगी। इसके बाद देखिए जो दूसरा समूह है प्रवेश कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें गतिविधि का नाम है लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना। इसको भी आप अधिकतम 2 घंटे तक करवा सकते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करें तो निश्चित नाप के लकड़ी के टुकड़े आपको लेने हैं। गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा किसी कक्षा कक्ष की लंबाई चौड़ाई को बालिश से या किसी निश्चित नाप की लकड़ी से नापना बताया जाएगा, यानी कि आप हाथ की बालिश से इसको नाप सकते हैं या लकड़ी की नाप से भी आप इसको बता सकते हैं। अब विद्यार्थियों को सबसे पहले किसी कक्षा कक्ष या बरामदे की लंबाई कितने बालिश तो हो सकती हैं, इसका अनुमान लगवाया जाएगा। इसी प्रकार एक निश्चित नाप की लकड़ी को दिखाते हुए किसी कमरे या बरामदे की लंबाई और चौड़ाई लकड़ी के नाप के अनुसार का अनुमान लगाने के लिए कहा जाएगा। अब विद्यार्थियों को उस लकड़ी द्वारा सही सही माप को करवाया जाएगा। इसी प्रकार किसी टेबल या अन्य सामग्री की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुमान लगाकर वास्तविक नाप में अंतर बता सकेंगे। तो इस प्रकार आपको जो बालिश हैं या लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से हैं या जो निश्चित नाप के लिए इंच टेप वगैरह है उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। और सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी अनुमानित और वास्तविक माप में अंतर समझ सकेंगे या अंतर कर सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा मुख्य थीम है वो है निपुण भारत, जो अंकुर और प्रवेश समूह है कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें गतिविधि का नाम है मनमोजी दुकानदार। यहाँ पर आवश्यक सामग्री की बात करें तो एक चार्ट, कुछ कागज़ के नोट आपको लेने हैं, 1 व 10 के। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक्टिविटी करवानी वो अधिकतम आप 2 घंटे तक करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षक दुकानदार बनेंगे। सामग्री की सूची और कीमत वाला चार्ट लगा दिया जाएगा। विद्यार्थी दुकानदार से अपनी बारी आने पर सामान खरीदेंगे तथा जितने का सामान खरीदा है उतने रुपए दुकानदार को देंगे और हर सामान के साथ कीमत लिखी हुई होगी। किंतु मनमोजी दुकानदार सिर्फ 10 व 1 के नोट ही लेता है, अतः 10 व 1 के नोट वाले कागज़ से बनाए हुए कार्ड रखे होंगे। विद्यार्थी वहां से उनको लेकर भुगतान करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर 10 के और 1 के नोट ही चलेंगे। तो ये बनवा कर आप यहाँ पर ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो संख्या ज्ञान और इकाईदाई की समझ जो है प्रारंभिक समझ विकसित हो सकेगी। इसी प्रकार देखिए व्यक्तित्व विकास जीवन का भिन्न अंग है, इस प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा समूह है दिशा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी देखिए। तो देखिए जो चतुर्थ शनिवार है मैं भी हूँ वैज्ञानिक थीम पर आधारित जो दिशा समूह है कक्षा 6 से 8 के लिए, इसमें गतिविधि का नाम है टी बैग रॉकेट। इसको भी अधिकतम आप 2 घंटे तक करवा सकते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करें तो टी बैग आपको लेना है, माचिस लेना है। इसके बाद देखिए गतिविधि के चरण की बात करें तो देखिए टी बैग में भरी चाय पत्ती सामग्री को निकाल कर उसे खाली कर ले तथा उसे एक समतल भूमि या समतल स्थान पर खड़ा करें। इसके बाद देखिए खाली टी बैग के पास
सावधानी से माचिस की जलती हुई तीली लेकर जाएं और गर्म हवा के साथ टी बैग ऊपर की ओर उठने लगता है। जो टी बैग है ऊपर उठने लगता है। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थी इस वैज्ञानिक तथ्य को समझ सकेंगे कि गर्म हवा हल्की होने के कारण कैसे ऊपर उड़ती हैं। इसके बाद देखिए आउटडोर गेम्स भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि बाहर जाकर खेलें। इसके लिए आपको मैं जो पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आउटडोर जो डोर गेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसको भी आप अधिकतम 2 घंटे तक करवा सकते हैं। और से बिग नो टू तंबाकू यानी कि एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं। आउटडोर गेम्स की बात करें तो काफ़ी सारे आउटडोर गेम्स हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तेज़ी से दौड़ यानी कि और हॉकी, कबड्डी, लंबी छलांग है, तालियों के साथ योग अभ्यास है, रस्सी कूद है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है और हॉकी है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे आउटडोर गेम्स है। अन्य गेम्स भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे गेम्स भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो चौथा और पांचवा समूह है क्षितिज और उन्नति, उसमें आप देखेंगे तो जो चतुर्थ शनिवार हैं इसमें देखिए जो गतिविधि का नाम है पाचन तंत्र का मिट्टी का मॉडल। यहाँ पर अधिकतम आप 2 घंटे इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करें तो चिकनी मिट्टी आपको लेनी है। गतिविधि के चरण की बात करें तो पाचन तंत्र की समझ विकसित करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों की मिट्टी की आकृति बनाने को प्रेरित करेंगे। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से पाचन तंत्र का मिट्टी का मॉडल तैयार करवाएंगे। इसके बाद देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली समझाएंगे कि जो पाचन तंत्र है उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। सीखने के प्रतिफल की बात करें तो विद्यार्थियों में मानव शरीर के कार्य में बदलाव की समझ विकसित होगी। विद्यार्थियों में समान अनुभूति का भाव विकसित होगा। तो इस प्रकार ये सीखने के प्रतिफल हैं। आउटडोर गेम्स की बात करें तो वही देख के जो मैंने 6 से 8 में आपको बताया दिशा समूह के, इसी प्रकार आप यहाँ पर जो 9 से 12 का समूह है क्षितिज और उन्नति इसमें आप करवा सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर इनकी जो आप रजिस्टर संधारण कर सकते हैं और इसकी एंट्री आपको साल आधार पर करनी होगी। तो ये साथ ही यहाँ पर नो बैग डे जो चौथा शनिवार हैं, जिसकी मुख्य थीम में मैं हूँ वैज्ञानिक और निपुण भारत और आउटडोर गेम्स, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।